अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द डिश वन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो बहुत मज़े के पाचा कबाब बन रहे हैं, तो चलें झटपट से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके लिए मैंने ज़ीरा ले लिया 2 खाने का चम्मच, लाल मिर्चें ले ली हैं सूखी हुई 3 से 4, काली मिर्चें ले ली हैं 1 खाने का चम्मच है लेवल करके, और ये मेरे पास जायफल जावित्री और एक बड़ी इलायची है काली वाली, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जायफल जावित्री थोड़ा सा, और ये साबुत सूखा धनिया है 1 खाने का चम्मच भर के ले लीजिएगा। इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे और इसको अच्छा सा कर लेंगे। जब तक ये रोस्ट हो रहा है तो ये पार्चे मैं दिखा देती हूँ आपको, बीफ के हैं मेरे पास, और पतले पतले इस तरह से हम ले लेंगे और ये झटपट से बन जाता है। और इसको बस मैरिनेशन थोड़ी देर के लिए करके रखना होता है, आधे 1 घंटे के लिए। ये मेरे पास नमक है, ये गोश्त गलाने का पाउडर है, क्योंकि मैं चिकन वो उसमें कच्चा पपीता नहीं डाल रही हूँ, गोश्त गलाने का पाउडर डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच। नमक है 1 चाय का चम्मच, और इलायची पाउडर डाल रही हूँ मैं सिर्फ 2 से 3 पिंच, ठीक है। और ये ड्राई रोस्ट हो गया, उसको मैंने लगा के मसाला, उसको मतलब गोश्त गलाने का पाउडर नमक रख दिया साइड पे। इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया। अब इसको मैं मिक्सी में मोटा मोटा सा, अब इसमें डाल देंगे, दरदरा सा पीस लिया मैंने मोटा मोटा सा। और इस ये बहुत मज़े के पार्चा कबाब बनते हैं और झटपट से बनते हैं, ज़्यादा कोई मेहनत एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसमें 1 चाय का चम्मच मैंने हल्दी डाल दिया है, और इसमें मैं डाल दूँगी, क्या डालूँगी मैं, अब इसमें डालूँगी, और जब तक मसाले डाल रही हूँ आप जाके सब्सक्राइब तो कर दें जल्दी से, और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और ये पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच डाला था, हल्दी 1 चाय का चम्मच, और ये बिहारी कबाब मसाला है रेडीमेड, अगर आप चाहें तो डालें, वरना जो मैंने मसाले बताए उससे भी बहुत मज़े के ये बनते हैं। तो ये ऑप्शनल था बिल्कुल, बस इसको मैरिनेट करके रख दिया था 1 घंटे के लिए। और इसमें अदरक लहसुन भी डाल दिया है, मतलब तो मैं भूल गई थी, तो आपने ज़रूर जब मैरिनेशन करें तो जब भी डाल दीजिएगा, तो बहुत मज़े का उसमें ये कि रच बस जाएगा, तो फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। तो अगर नहीं तो मेरी तरह क्विक भी डाल सकते हैं बाद में, अगर भूल जाएं तो कोई मसला नहीं है, बस मज़े के खाने बनने चाहिए। तो बस ये थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच, 3 से 4 खाने के चम्मच, और इसमें मैं डाल दूँगी ये कबाब मैरिनेशन वाला जो पूरा हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था 1 घंटे से। और बस इसको डाल के, और इसमें थोड़ा सा पानी खंगाल के सी बॉल में मैं डाल दूँगी, वरना ज़रूरत नहीं होती, आप नॉर्मल मीडियम फ्लेम पे रख दें इसको, तो ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे, गल जाएंगे, क्योंकि हमने गोश्त गलाने का पाउडर वही काम करेगा जो कच्चा पपीता। आप चाहें तो उसको वॉश करके निकाल भी सकते हैं, सिर्फ जो गोश्त गलाने का पाउडर है वो लगाएं और 1 घंटे के लिए रख दें, और फिर उसको आपको डबल मैरिनेशन करनी पड़ेगी, मतलब 1 घंटे के लिए आप वो रख रहे हैं तो वो अच्छा फ्लेवर देता है उसको, अगर आप ना भी वॉश करें तो बहुत मज़े का बनता है। तो ये अब इसको चेक करते हैं, पूरा पानी ड्राई हो गया, हमारा गोश्त गल गया अच्छा सा, और ये बहुत लजीज होते हैं। इसमें हम दम वगैरह कुछ नहीं दे रहे हैं, नॉर्मल रख रहे हैं इसको, और इसमें जो है ना बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। तो बस इसको चेक कर लेते हैं कि ये कितना गल गए हैं, पक गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। ये गर्म होते हैं तो मैं हाथ से जो है ना तोड़ना मेरे लिए मुश्किल होता है, वरना ये बिल्कुल पक चुके हैं माशाल्लाह से। तो बस आपने इस रेसिपी को बहुत ज़रूर ज़रूर बहुत बहुत ज़रूर ट्राई करना है। और ये पक गए हैं पूरे, बस ये अच्छा सा इसमें हमें ना दोनों साइड इस तरह से कलर देना है कि जैसे कबाब्स के ऊपर कलर आ रहा होता है, बस इस तरह से इसको इतना हमें समझे भून लेना है इसको अच्छी तरह से, दोनों साइड से उलट पुलट करके। और ये मेरे पास टमाटर हैं 3 से 4, और प्याज मैंने स्लाइस में कट कर लिए थे, छोटे साइज़ के थे मेरे पास, 4 से 5 हैं। ये मैं सेपरेट अलग से प्रेजेंट नहीं करूँगी साथ में सैलेड की तरह, मैंने कबाब के अंदर ही ये डाल दिया, मैंने इसी में ऐड कर दिया इसको। आप चाहें तो अलग से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ही डाला है तो बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तोड़ के दिखाती हूँ मैं, और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।